अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा ये है कि एक आम टीचर में और एक मुकम्मल टीचर में क्या फ़र्क होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन टीचर एंड अ कंप्लीट टीचर। देखिए, एक आम टीचर क्या होता है, पहले तो समझ लें कि एक आम टीचर जो है वो होता क्या है। एक आम टीचर ये होता है कि वो आता है क्लास के अंदर, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता है। अब वो पढ़ा के जाता है, ठीक है, बस ये काम करता है। वो आया क्लास में, उसने पढ़ाया और चला गया। ये एक आम टीचर है। अब एक मुकम्मल टीचर क्या होता है। अब एक मुकम्मल टीचर ये है कि वो आता है क्लास में, जो स्टूडेंट्स उनको पढ़ाता है और सब के सब स्टूडेंट्स को उसकी समझ आती है, कि यानी कि हर एक बच्चे को समझ आ रही है क्लास के अंदर। अब उसमें क्या होता है, जब हर एक बच्चे को समझ आएगी तो क्या होगा, जो पढ़ाई है वो सब बच्चों को आसान लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ उन बच्चों में पढ़ाई का शौक़ जो है वो पैदा होता जाएगा। और आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि वो बच्चे घर जाके पढ़ना शुरू कर देंगे। ये एक कंप्लीट टीचर है। अब एक आम टीचर क्या होता है। आम टीचर ये है कि जब वो क्लास में आएगा, क्या करेगा, बच्चों को उसने पढ़ा दिया। अब कुछ बच्चों को समझ आएगी, कुछ को समझ नहीं आएगी। अब अगर तो किसी बच्चे को समझ नहीं या कुछ बच्चों को समझ आएगी, उससे क्या होगा। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आएगी उनको कुछ टाइम गुजरने के साथ साथ जो पढ़ाई है वो डिफ़िकल्ट लगेगी, मुश्किल लगेगी। फिर कुछ वक्त गुजरने के साथ वो पढ़ाई से नफ़रत करेंगे, उनको पढ़ाई से नफ़रत हो जाएगी। तो ये एक आम टीचर की क्वालिटीज़ हैं। जो आम टीचर है वो ये करेगा। या अगर टीचर को चाहिए कि वो एक कंप्लीट टीचर हो, सिर्फ ये नहीं कि उसने किताब पढ़ानी है, बल्कि उसका काम ये भी होना चाहिए कि बच्चों के अंदर वो पढ़ाई का शौक़ पैदा करे। और वो शौक़ तब पैदा होगा कि जब वो पूरी तैयारी के साथ आए, हर चीज़ के बारे में जो है वो तहकीक करके आए और फिर आसान तरीके से बच्चों को समझाए। और जब वो आसान तरीके से बच्चों को समझाएगा तो मेरा ख्याल है कि जो क्लास में सब बच्चे हैं, तमाम के तमाम बच्चों को समझ आएगी। और जब सब बच्चों को समझ आएगी तो क्या होगा, उनमें पढ़ाई का शौक़ पैदा होगा, पढ़ाई को उनको आसान लगेगी और पढ़ाई को लोग आसानी से लेंगे। और ये मैं कहता हूँ कि ये एक मुकम्मल टीचर की पहचान है। हर एक को चाहिए कि एक मुकम्मल टीचर की जो क्वालिटीज़ हैं उसको फॉलो करे और एक मुकम्मल टीचर की तरह हो जाए। इसी तरह से जो माशरे हैं, जो सोसाइटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, जो माशरे हैं वो तरक्की करते हैं कि अगर एक टीचर अपने काम को मेहनत से करता है और बच्चों में जो पढ़ाई का शौक़ है उसको पैदा करता है। अगर एक टीचर किताब पढ़ा के जा रहा है लेकिन बच्चों में पढ़ाई का शौक़ पैदा नहीं कर रहा, तो वो उसको, मैं कहता हूँ कि माशरे को कोई इतना फ़ायदा नहीं दे रहा। अगर आपने बच्चों में पढ़ाई का शौक़ पैदा कर दिया कि वो अब खुद घर जाके किताबें निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप माशरे को जो है वो ठीक कर रहे हैं। माशरा तरक्की करेगा। कोई भी मुल्क है, ठीक है, जहाँ पे इस तरह टीचर पढ़ाएंगे तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जो वो मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होगा। और एक और चीज़ है कि टीचर जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा करता है। और अगर टीचर जो है वो इस तरह से लेके चलें स्टूडेंट्स को, उनके ऊपर मेहनत करें, तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई माशरा जो तबाही की तरफ गामज़न है वो भी तरक्की की तरफ गामज़न होना शुरू हो जाएगा और वो मुल्क जो है वो तरक्की करना शुरू हो जाएगा। तो टीचर का जो एक रोल है ये बहुत अहम है किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर। और अगर वो इसको समझे, ठीक है, और उससे पता होगा कि मैं सिर्फ ये पैसों के लिए काम नहीं करना, मैं ये काम अगर ईमानदारी से करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं मुल्क को कुछ दूँगा और मुल्क को मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं दे रहा हूँ मुल्क के अंदर, तो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। अब होता समय ये है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि यार आफ्टर सम एज, जब वो बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ करना है, हम अपने मुल्क को कुछ दें। तो मैं कहता हूँ कि शुरू से ही अगर आप इस ईमानदारी से अपना काम करें, ईमानदारी से जो हैं स्टूडेंट्स के उनको पढ़ाएँ, तो मुल्क को कुछ देंगे, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे जाएगा। शुक्रिया।